नमस्कार दोस्तों, OmniScient चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे कुछ ऐसे शब्दों के बारे में बात करूंगा जो कि आप समझ तो सकते हैं, लेकिन आप पढ़ने में हमेशा जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे पढ़ते हैं इस वर्ड को। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले वर्ड्स के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। और देखिए, इस वीडियो में भी एल लेटर वाले वर्ड जो कि शुरू हो रहे हैं एन से, वो भी होगा, साथ ही साथ एक टेक्स्ट के भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 1127वें दिन का। तो सबसे पहले दोस्तों, एक तो बेसिक जानकारी होनी चाहिए। मान लीजिए पहली बार आप क्लास में शामिल हो रहे तो बेसिक जानकारी चाहिए। देखिए, ABCD होता है ना, जेड तक, इसे अल्फ़ाबेट नाम दिया गया है और इसके अंदर से सिर्फ जो है माइनस कर दीजिए AEIOU। ये माइनस कर देने से जो बचता है वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, जो कि इस प्रकार से है। देखिए, ए नहीं है, ए कौन सा वॉवेल है, तो BCDE वॉवेल है जो यहाँ पर है, आप देख रहे हैं। उसके बाद देखिए FGHI वॉवेल है। फिर देखिए JKLMNO वॉवेल है। फिर देखिए PQRSTU वॉवेल है ना। इसके बाद TU वॉवेल है, T का U। फिर देखिए यहाँ U है, VWXYZ। इन सभी को क्या बोलते हैं? इन सभी को कॉन्सोनेंट बोलते हैं। कॉन्सोनेंट इस तरह से उच्चारित किया जाता है, यानी जो कॉन्सोनेंट है, ये जो कॉन्सोनेंट आप देख रहे हैं, इसको बोलने का तरीका, इसको इंग्लिश वर्ड में पढ़ने का तरीका, चाहे आप मैन पढ़ रहे हैं या फिर एलिफेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, एलिफेंट, सिंपल सा मैं तरीका बता रहा हूँ, एलिफेंट पढ़ रहे हैं, सभी में अलग अलग तरह से ऊपर वाले कॉन्सोनेंट को पढ़ा जाता है, जो कि ऐसे आप देख रहे हैं। और इसको आपको ऐसे ही अच्छे से याद कर लेना होगा ताकि आप दिक्कत ना हो। जैसे मैन में ए को ए पढ़ा जा रहा है, है ना, और एलिफेंट में यहाँ ई को ए और यहाँ ई को छोटी और यहाँ ए को ए पढ़ रहे हैं। तो अलग अलग जो है कॉन्सोनेंट अब उच्चारण हो रहा है। वही देखिए ई जो है मैन, एम को क्या बोल रहे हैं, म है ना, मैं ऐसे बोलते हैं मैन, ये मैन बोल रहे हैं। एलिफेंट को इसी तरह देखिए एलिफेंट, फेंट नहीं, एलिफेंट ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पर एलिफेंट है, एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट नहीं बोलेंगे, एलिफेंट बोलेंगे। तो ये समझ में आया कि ई जो है एक की तरह उच्चारण हुआ, एलिफेंट। तो अलग अलग तरह से उच्चारित होता है, जिसको समझना होगा। एक्स को एक्स बोलते हैं, एक्स भी बोलते हैं, इसको याद कर लीजिए। यानी ई एक्स को एक्स और एक्स दोनों बोलते हैं। वाई को ई भी बोलते हैं, उच्चारण में ई के रूप में भी आता है। उसके बाद क के लिए CA, CK, QE, जैसे कैरेक्टर पढ़ते हैं वर्ड, कैरेक्टर CHARACTER, कैरेक्टर। या पढ़ते हैं लक, LUCK, लक। इसमें क्या है, CK आ गए, इसमें देखिए CH आ गए। CE से और CI से दोनों से स उच्चारण होता है। जैसे आप लिखते हैं पुलिस लिखते हैं तो सी को स बोलते हैं। आप लिखते हैं सर्कल में सर्कल में जो है CI जो है यहाँ पर स उच्चारण हो रहा है, सर्कल। बाकी सब पढ़ लीजिए, आपको पता है कि कैसे पढ़ना है, याद करना है। वॉवेल जो है, तो वॉवेल का उच्चारण भी आपको समझना होगा। जैसे ए का उच्चारण 4 तरह से होता है, ई को 5, आई को 5, ओ को 4, यू को 4 और डबल ओ को 5 तरह से। तो यहाँ देखिए आई, फिर आऊ और आऊ, ये कॉमन है ना, कॉमन दिख रहा है ना, कॉमन, ये कॉमन है, जो कि मैंने बताया आपको। देखिए कॉमन यहाँ हो गया है ना, ऊपर का 2 यहाँ कॉमन हो रहा है, यहाँ तक हो रहा है कॉमन। तो बचता है क्या है, जो सिंगल ही बचता है, तो उसको याद रखना ही होगा। आप कोई वर्ड मीनिंग पढ़ रहे हैं तो उसमें आसानी से पढ़ेंगे। जैसे मेडल में ए को अ पढ़ रहे हैं, मेडल। यहाँ मॉल में ए को आ पढ़ रहे हैं, मॉल। मेड में ए को ए पढ़ रहे हैं तो मेड। यहाँ मैन में ए को ए पढ़ रहे हैं तो मैन। मार्बल में ई को अ पढ़ रहे हैं तो अ है, मार्बल। पेन में ई को ए पढ़ रहे हैं तो पेन, है ना, पेन। पीस में ई को बड़ी के रूप में पढ़ते हैं, जबकि सी के बाद ई है वो अ के रूप में पढ़ रहे हैं। सर्कल में आई का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है, पिन में आई का उच्चारण छोटी के रूप में हो रहा है, टीन में आई का उच्चारण बड़ी के रूप में हो रहा है, टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में हो रहा है। उसके बाद SOM सम में ओ को अ पढ़ते हैं, सम। अबाउट में ओ को एबा आ पढ़ते हैं और प्रूव में ओ को ऊ पढ़ते हैं। उसके टोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है, टोन। ब्यूटी बट में यू को अ पढ़ते हैं, बट।
पुट में यू को ऊ पढ़ते हैं और म्यूट में यू को यू पढ़ते हैं, म्यूट। फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है फ्लड, फ्लड, और रूम में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में हो रहा है, जबकि फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है, फ्लोर। तो दोस्तों इस तरह से हर एक वर्ड्स को पढ़ना सीख जाइए, 100% पढ़ने आएगा, गारंटी है पढ़ने की। अब देखिए जो पार्ट्स ऑफ वर्ड होते हैं वो पार्ट्स ऑफ वर्ड बहुत ही इजी रूप में याद हो जाएंगे। हर एक वर्ड के साथ जो है मतलब कि कभी कहीं भी कुछ मिल सकता है। जैसे यहाँ पर अगर देखें तो कंप्यूटर में भी कम है और कॉम्प्रिहेंसिव में भी कम है, लेकिन यहाँ कम भी है, प्री भी है, हैन भी है, सिप भी है। तो आप क्या करिए, देखिए मेरा सिर्फ सजेशन है, आपको करना है नहीं करना है, या फिर सब अगर पढ़ना सीखना चाहते तो आपको ये सारे का सारा सर्कल मैंने कर दिया है, इसको याद करिए, ठीक है। इंग्लिश पढ़ने से पहले ये जो है रामबाण वाला चमत्कारी जो 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड है इसको आपको पढ़ लेना होगा। और कुछ देखिए 64 का मतलब 64 ही होता है, और इन सबको पढ़िए, अच्छे से याद कर लीजिए। अगर किसी को भी इंग्लिश नहीं पढ़ने आ रहा है तो ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, मतलब कि ये जो मैंने घेर रखा है इसको आप याद करिए, एग्जाम्पल्स को नहीं, इसको याद रखिए। तो आपको पढ़ने 100% पढ़ते समय आपको समझ में आएगा कि पढ़ना क्या है और क्यों पढ़ा जा रहा है। तो ये है आपका चमत्कारी 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड, ठीक है। यहाँ से इसको आप देख लीजिए, अच्छे से इसको याद करिए, और एक बार समझ लेंगे ना तो कोई दिक्कत कहीं से नहीं होने वाला है। तो चलिए अब ये चमत्कारी 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को आप चमत्कार के रूप में ही काम आपका करेगा। जब आप खुद याद करेंगे ना तो उसके बाद पढ़ना शुरू करिए, देखेंगे कि खुद जो है खुद ब खुद बड़े बड़े वर्ड्स भी आप लिख भी पा रहे हैं अच्छे से, और स्पेलिंग भी मिस्टेक नहीं हो रही है। तो देखिए अब जो बेसिक बात है दोस्तों कि अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हो OmniScient इंग्लिश यूट्यूब सर्च में गूगल पे टाइप पे सारे वीडियो के लिंक मिल गए। दोस्तों अगर पढ़ना सीखना है या फिर लिखना सीखना है या फिर बोलना सीखना है, मजाक नहीं, सब कुछ होगा अगर आप हमारी बातों को रहें, क्योंकि सब कुछ विथ ईजी स्टेप है, बहुत हल्के हल्के और सरल तरह से मैंने बताया है कि कैसे अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखा जा सकता है। बोलना एक अलग प्रक्रिया है जो कि व्यवहार में ऐसा नहीं कि आप सब चीज़ जानेंगे लेकिन नहीं। अच्छा मान लीजिए एक बात एग्जाम्पल के रूप में, इंग्लिश मीडियम का बच्चा इंग्लिश नहीं बोलता है क्योंकि वो प्रैक्टिस में नहीं रहता, बोलता है सामने वाला हिंदी बोलता है तो कहाँ से इंग्लिश बोलेगा। अब वही देखिए अंग्रेजी किसी इंग्लिश कंट्री में, यूरोप हो या ऑस्ट्रेलिया हो अमेरिका हो, वहाँ पर एक जिनको पढ़ने भी नहीं आए, जिनको लिखने भी नहीं आए, तो वो भी इंग्लिश बोलता है फर्राटे से, फ्लू में, वहाँ के एक्सेंट से। तो क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो व्यवहार में है, तो इस बात को समझना होगा। अब चलिए दोस्तों वर्ड्स पे ध्यान देते हैं, एक बार रिपीट कीजिए जिनको नहीं पढ़ने आता हमारे साथ। तो नाइट गॉन, नाइट गॉन, ठीक है, नाइट गॉन। न्यूराल्जिया, न्यूराल्जिया। नेक्स्ट है नॉन स्मोकर, नॉन स्मोकर। नेक्स्ट देखिए नियर शोर, नियर शोर। यहाँ पढ़ रहे हैं तो रिपीट कीजिए हमारे साथ, न्यूज मेकर। तोड़कर पढ़ना सीखना होगा, नॉन क्रेडिट, नॉन क्रेडिट के बाद दोस्तों नाइनटिथ, नाइनटिथ, ठीक है। फिर नॉइजलेस, नॉइजलेस। नोट पेपर, नोट पेपर के बाद है नियोडीमियम, नियोडीमियम। न्यूट्रिटिव, न्यूट्रिटिव। और है नीस्टैग्मस। नेक्स्ट जो है देखिए नर्स मेड, यहाँ देखिए NURSE नर्स, MAD मेड, नर्स मेड, नर्स मेड। नाइट स्टॉप, नाइट, नाइट स्पॉट, नाइट स्पॉट, नाइट स्टॉप नहीं, नाइट स्पॉट। नॉन एंटिटी, नॉन एंटिटी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है निकोटिनिक, निकोटिनिक, निकोटिनिक। नेक्स्ट देखिए न्यूज एजेंट, न्यूज एजेंट। निकोकॉर्टेक्स, निकोकॉर्टेक्स, नियोकॉर्टेक्स, नियोकॉर्टेक्स। नेक्स्ट है नेक्टेरिन, नेक्टेरिन के बाद देखिए नेफ्रिटिस। नेक्स्ट है नॉन वायबल, नॉन वायबल, नॉन वायबल। नेक्स्ट नियोलॉजिज्म। नेक्स्ट है नेग्रीट्यूड, नेग्रीट्यूड। नेक्स्ट देखिए नाइट वेयर, नाइट वेयर। उसके बाद यहाँ पर है दोस्तों नेग्लिजेंस,
नेग्लिजेंस। नेक्स्ट नोट वर्थी, नोट वर्थी के बाद है नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल। नेक्स्ट है न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी। नेक्स्ट है दोस्तों नैरो बैंड, नैरो बैंड के बाद है नॉन फिक्शन, नॉन फिक्शन। नेक्स्ट न्यूट्रिशियस, देखिए टी आई को सी पढ़ते हैं वो इसको एस, न्यूट्रिशियस। नेक्स्ट है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट है नॉन फेरस, नॉन फेरस। नेक्स्ट देखिए नेगोशिएबल, नेगोशिएबल। नेक्स्ट है नॉर्थ बाउंड, नॉर्थ बाउंड। नेचुरलिस्ट, नेचुरलिस्ट। नोज ब्लीड, देखिए नोज ब्लीड है ना, नोज ब्लीड। नोविसिएट, नोविसिएट, नोज ब्लीड। सॉरी दोस्तों, तो देखिए नोविसिएट। उसके बाद है निगार्डली, निगार्डली, निगार्ड, निगार्ड हो गया ये ली, निगार्डली। न्यूज वुमेन, वुमेन, ठीक है वुमेन, न्यूज वुमेन। नॉन पेरेल, नॉन सेक्सिस्ट, नॉन सेक्सिस्ट। नेक्स्ट है नॉन टारगेट, नॉन टारगेट। नर्वलेस, नर्वलेस के बाद है नेवर मोर। इसके बाद है न्यूज, न्यूज हाउंड, ठीक है न्यूज हाउंड, हाउंड साउंड है न्यूज, न्यूज हाउंड। तो नेक्स्ट है यहाँ पर न्यूज, न्यूज हाउंड कर दीजिए, हाउंड, न्यूज हाउंड, न्यूज हाउंड। निकोसियाना, निकोसियाना और है नेविक्यूलर। नेक्स्ट देखिए नेफ्रोसिस, नेफ्रोसिस, नेफ्रोसिस। नेक्स्ट है नेवलेट। नेक्स्ट देखिए नेफेलाइन। इसके बाद है तो नोज पीस, नोज पीस, पीस। नोवाकेन, नोवोकेन, नोवोकेन है ना। नोवोकेन के बाद नो, देखिए नोवोकेन, नोवोकेन के बाद है नन ग्रेडेड, नन ग्रेडेड के बाद है नाइट लॉन्ग। उसके बाद है नमस्कल, नमस्कल, नमस्कल। बी साइलेंट है यहाँ देखिएगा, यहाँ पे बी साइलेंट है। नन रीडर, नॉन रीडर। न्यूज ब्रेक, नन, नॉन पर्सन, नॉन पर्सन। और है नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड। नेक्स्ट देखिए न्यूमरेबल, एबल हो गया तो रेबल हो गया, न्यूमरेबल। नेक्रोलॉजी है ना, नाइट साइड, नाइट साइड के बाद नेक्रोसिन। नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। न्यूरोपैथ। नेक्स्ट है नेशन वाइड, नेशन वाइड। और 19th, 19th न्यूज लेटर, न्यूज लेटर। नेविगेशन, नॉमिनेशन। और ये लास्ट है सो नोटिसेबल, नोटिसेबल। तो दोस्तों इस तरह से एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार ही सही कम से कम पढ़िए। अगर रोज पढ़ेंगे, रोज सुनेंगे, आपके दिमाग पर इसका जो है जोर पड़ेगा। और कभी जब दोबारा सुनेंगे तो लगेगा कि अरे ये तो वर्ड्स ऐसे आसानी से लिखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। अब देखिए जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट के थ्रू आप हम ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कैसे आसानी से इंग्लिश पढ़ा जा सकता है। लोगों को नहीं पढ़ने आता है तो क्यों नहीं पढ़ पाते। तो ये हालांकि ये पढ़ना मतलब कि 30 सेकंड 40 सेकंड कह सकते हैं, 30 से 50 सेकंड के अंदर ये पूरे के पूरे टेक्स्ट जो कि आ रहे हैं उसको पढ़ लिए जा सकते हैं। लेकिन जिनको नहीं पढ़ने आता है उनके लिए तो बहुत ही बड़ा हो जाता है ना कि भाई उनको दे दिया है तो काली अक्षर भैंस बराबर वाला कहावत जो है चलने लगेगा। तो इसको भी समझना होगा, काली अक्षर भैंस बराबर। तो काली अक्षर भैंस बराबर नहीं अगर समझना है तो आप सीधा सीधी हमारे तरह से पढ़ने का प्रयास कीजिए। मैं जो बोलता हूँ वो बताइए, वो समझिए, उसको सोचिए कि ऐसा मैंने बोला है तो क्यों बोला, कुछ तो रीज़न है। और उसके बाद रिपीट कीजिए, जैसे बच्चे रिपीट करते हैं, रिपीटेशन में रहते हैं, उसी तरह आप रिपीटेशन कीजिए, मिमिक्री कीजिए, पढ़ना बहुत ही जल्दी आसानी से आ जाएगा। तो चलिए ये रहा दोस्तों। देखिए क्या पढ़ेंगे, यू, ये सब वर्ड्स तो ऐसे ही पढ़ने आना चाहिए। यू में ए वाई को ये बोलते हैं, तेमला का में से पे ले, मतलब ये लेटर एम बदलता जाएगा और उसके बाद
से हो जाएगा, पे होगा, ले हो जाएगा, गे हो जाएगा, रे हो जाएगा, है ना, डे हो जाएगा, बहुत वर्ड बन गया। अब देखिए डी इसको यहाँ जा बोलते हैं, तो सा, आई को आई, तो आई डिजायर देयर, एक यहाँ पर से काट लीजिए, देयर फ्रेंडशिप, सीमी लर्ली, देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर नॉट ईजली, है ना, इसको यहाँ भी क्या बोलते हैं, इजली मेजर्ड, बट दे मीन अलॉट टू आवर लिप्स, दीज आर, देखिए दीज आर ऑफन यहाँ क्या है, टी जो है, ये जो टी देख रहे हैं ये साइलेंट है, ऑफन इग्नोर्ड हाउएवर इट विल बी रॉन्ग, डब्ल्यू आर को बोलते हैं, डब्ल्यू का उच्चारण नहीं होता, सिर्फ आर का उच्चारण, लेकिन लिखेंगे जरूर, पढ़ेंगे रॉन्ग टू कन, देखिए पार्ट है, कंक्लूड दैट व्हाट कैन नॉट वी मेजर्ड, इसको ज बोलते हैं, ज मेजर्ड इज नॉट इम्पॉर्टेंट कन, देखिए फिर से कन आ गया, कंसिडर another example, if you get a job in a far off place, before accepting it you would, है ना, would एस सी लगा तो शुड हो जाता है, गुड हो जाता है, ऐसा लगा तो शुड हो जाता है, तो would try to consider many factors apart from income such as facilities for your family, है ना, for your family, वाई लगा दीजिए, फैमिली, वर्किंग एटमॉस्फेयर, पी यहाँ जाएगा, एटमॉस्फेयर और अपॉर्चुनिटी, तो टाइपिंग में कभी कभी एरर हो जाता है, खुद से टाइप करते समय, चूँकि फास्ट में टाइप करते हैं आपके लिए, तो जाहिर सी बात है कुछ तो कुछ मिस्टेक, टाइपिंग एरर, उसके लिए क्षमा। और दोस्तों अपॉर्चुनिटी टू के बाद देखिए टू लर्न इन अनदर केस अ जॉब मे गिव यू लेस पे बट मे ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दैट एनहांस, ENC बोलते हैं, एनहांस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी, another job however may offer high pay but no job। इसी तरह दोस्तों आप पढ़ते रहिए, फिर से देखिएगा, कोई दिक्कत है तो आप इसे फिर से पढ़िए, 30 सेकंड बहुत होता है पढ़ने के लिए, तो फिर से मैं आपको बताता हूँ, पढ़कर आप टाइम नोट कीजिए कितना सेकंड लगता है। तो चलिए 1 मिनट 18 मिनट से स्टार्ट करना पढ़ना। You may desire their friendship. Similarly, there are many things that are not easily measured, but they mean a lot to our lives. These are often ignored. However, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. Consider another example. If you get a job in a far off place, before accepting it you would try to consider many factors apart from income such as facilities for your family, working atmosphere or opportunities to learn. And another case, a job may give you less pay but may offer regular employment that enhance your sense of security. Another jobs however may offer a high pay but no job। दोस्तों 49 सेकंड लगा इसको पढ़ने में, तो बताइए इसी तरह से आपको पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब बहुत इजी हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद, हमको मिलते हैं वीडियो में। अगर लेकिन यही अगर वीडियो अच्छा लगा आप यहाँ तक तो लाइक बटन जरूर कीजिए, अगर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा दोस्तों, जिसके आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी दोस्तों। तो इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद, हमको मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखिए, धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।